सलाम और रहमत आप सब पर रहमतें हो। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम वाला है। पाक परवरदिगार हम लोगों को पालने वाला, हम लोगों को पैदा करने वाला, हम लोगों को तमाम दीनी और दुनियावी नेमतें देने वाला, सेहत देने वाला, खूबसूरती देने वाला। उसकी तारीफ़ के बग़ैर कोई भी काम अधूरा है। जो भी काम भी किया जाए उसकी तारीफ़ से ही शुरू किया जाए। आजकल बारान रहमत बरस रही है। बेमौसम बरसात के दिन कैसे आए। तो बारान रहमत में बारान बरस रही है। बारान रहमत गुनाहगार नहा लें। और एक हदीस का मफहूम है कि जब वो बारिश हो उस वक्त जो दुआ की जाती है वो मकबूल बारगाह भी होती है। तो अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए, अच्छे अच्छे अमल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ही अच्छी तरह से होंगे, खुश खुर्रम शाद आबाद होंगे। आज अल्लाह ताला के एक नाम में नामी मुबारक नाम, प्यारे नाम, चमकते हुए नाम मुकीतो के बारे में अर्ज कर रहा हूँ। मुकीतो, मुकीतो का मतलब है कुव्वत देने वाला। इसके आदात 550 है, जलाली है और आतिशी है। इस इसम के बेशुमार फ़वाइद। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि हमारी रूह और जिस्म जो है, इसके ज़ाकिर, इसका पढ़ने वाला, इसके जो भी इस पे अमल करता है, जो इसका जिक्र करता है, वो उसकी रूह और जिस्म जो है दोनों ही पाकीज़ा हो जाते हैं। रूह तो पाकीज़ा होती है, जिस्म भी पाकीज़ा हो जाता है। और आपने सुना होगा कि फलाने बुज़ुर्ग ने इतनी देर का रास्ता जो था, मान लीजिए कोई बुज़ुर्ग एक ही टाइम में यहाँ भी नज़र आए, दिल्ली में भी नज़र आए, मदीने में भी नज़र आए और दूसरी जगहों पर नज़र आए, मुतबर्रिक जगहों पर एक ही वक्त में, या एक लम्हा एक साहब यहाँ गुफ्तगू करके गए और बाई प्लेन वो दिल्ली पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो दिल्ली में मौजूद है वो बुज़ुर्ग। तो यह मुकीतों का के लिए जो है ज़मीन जो है लपेट दी जाती है। उसका जिस्म या मुकीतों का आमिल का जिस्म जो है वो रूह की तरह हो जाता है, हल्का फुल्का, और वो इसका ज़ाकिर जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच जाता है। ज़मीन इसकी लपेट दी जाएगी, कुव्वत देने वाले की ज़मीन को लपेट दिया गया। तो इस पर अमल करने के लिए ज़ाकिरीन जो हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी रूह और जिस्म का जो है वो बिल्कुल लेवल बराबर हो जाता है। और हम बमाए जिस्म के, जैसे हमारी रूह तो कहीं भी चली जाती है, जा सकती है, और हमारे अंदर क़ुव्वत इरादी है तो हम अपनी रूह को कहीं भी भेज के वहाँ के हालात मालूम कर सकते हैं। मगर अगर हम इस अमल के इसमें शरीफ के, इस मुबारक किस्म के आमिल हैं तो हम बमाए जिस्म के भी उस जगह पर जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं हवा की मानंद। जैसे जो रूह की रफ्तार है उसी रफ्तार से हमारा जिस्म जो है चला जाएगा और हम जहाँ तसव्वुर करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। अल्लाह का करम शुक्र और एहसान। इसे पढ़ने के लिए ज़कात का तो तरीक़ा एक वही है जो मुसलसल चला आ रहा है, उसमें तो कोई दूसरा तब्दीली है ही नहीं। पाकीज़गी हर चीज़ के बहुत बेइंतहा ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी, मगर पाकीज़गी के कोई भी मसला हल नहीं होता। बग़ैर खैरात, ज़कात, गरीबों फ़कीरों की मदद करे हुए कोई मसला हल नहीं होता। अपने आप को ज़ाया करिए दुनियादारी के हिसाब से तो आपकी दीन जो है, आपकी रूह जो है वो महफूज होती है। मतलब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाया करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को चाकू मार लें, डंडा मार लें या सर फोड़ लें। ज़ाया करने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक वक्त का खाना है और कोई बहुत ज़्यादा भूखा आ गया तो वो खाना आप बजाय अब आप खाने के, खुद खाने के, बच्चों को खिलाने के उसे खिला दीजिएगा। तो वो आप एक अच्छे आमिल बन सकते हैं, एक अच्छे ज़ाकिर बन सकते हैं, और तभी किसी भी अमल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आपकी रूह जो है आपकी रूह जैसे कि आसमानों की सैर कर सकती है, तो आप और आपकी की रूह इस अमल के ज़रिए आसमानों की भी सैर कर सकती है। जो कुछ हो रहा है दुनिया में वो उसके बारे में मालूम कर सकती है। आसमानों पे क्या हो रहा है वो भी आपकी रूह को मालूम हो सकता है। इसके अलावा ये भी है कि इस को पढ़ने वाला कभी भी ज़हनी परेशानी में मुब्तला नहीं होता और जिस्मानी परेशानी में भी मुब्तला नहीं होता। इम्तिहानन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बात नहीं है। ये जबकि हमारा नफ्स जो है, अंतरात्मा की जो दुनियादारी वाला लहर है, उसे जब वो कंट्रोल हो जाता है, जब वो मुसक्कर हो जाती है तो फिर हम हर चीज़ पर हावी हो जाते हैं। हर चीज़ जो है हमारे लिए हल्की महसूस होने लगती है। अपने उसे कहते हैं नफ्स। नफ्स
پر اگر ہم نے قابو پا لیا، نفس ہمارا مسخر ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ یا بقیتوں کا عمل کریے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی روح کو پاکیزگی، بالیدگی، آپ کے جسم کو بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، آپ کے مزاج کو بھی عطا فرمائے۔ اور اس موسم میں میں بار بار ایک بات ہی عرض کرتا ہوں کہ، اور وہی ایک وہ فلمی گانے کا مصرع ہے کہ ہے کعب آدمی کا اوروں کے کعب آنا۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے شہر والوں کا، اپنے ملک والوں کا خیال رکھیے۔ یہ بہکاووں میں آ کے مکاری کی باتیں جو چل رہی ہیں آج کل، خاص طور سے ہمارے ملک والے دنیا میں ہی چل رہی ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ان سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچنے کی کوشش کریے، انہیں دور کریے۔ اگر غلط فہمی کوئی پیدا کر رہا ہے تو غلط فہمیوں سے بچیے اور سچائی اور اچھائی کو سامنے لائیے۔ ہمیں آپ کو بات تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ ایک اللہ کے اچھے بندے ہیں، آپ ایک نیک اچھے ہندوستانی ہیں، آپ ایک اچھے خاندان کو بلونگ کرتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس جو تھے بہت ہی اچھے تھے۔ آپ کے عمل سے یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں معلوم ہوتی ہیں تو آپ کے سارے عمل، سارے عملیات بیکار ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جسے دیکھ کر، جس آدمی کا چہرہ دیکھ کر آپ کو، جس آدمی سے مل کر آپ کو، جس آدمی کو صرف دیکھ کر یا مل کر یا گفتگو کرنے کے بعد آپ کو اللہ یاد آ جائے، ایشور یاد آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ یاد آئے، آلمائٹی یاد آئے، یعنی نیکی کرنے کو جس کا دل چاہے، جسے دیکھ کے آپ مطمئن ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص جو ہے سچا اور اچھا ہے، اور ویسے ہی آپ بننے کی کوشش کریے۔ آج کے دور میں بہت ملا، مولوی، پنڈت، یہ وہ یوگی وغیرہ 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 کتنے لوگ ہیں جو ہمیں اور آپ کو بہکانے کے لیے مختلف طرح کی مکاری کی باتیں کرتے ہیں، اور اس مکاری کی باتوں پہ یعنی نام تو وہ دھرم کا ہی ہوتا ہے، مذہب کا ہی ہوتا ہے، اسلام کا ہی ہوتا ہے، یا اور جو بھی مذہب ہے ان کا نام ہوتا ہے، ان کا نام لے کے انہیں کی باتوں کو اتنا توڑ موڑ کے غلاظت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جو کہ کبھی وہ اس پر عمل کرنے کے بعد کوئی سی آدمی کو کبھی کوئی کامیابی نہیں ملتی، اور اس سے دین کا، مذہب کا، دھرم کا، اور جو ہمارے دماغ میں پاور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اچھائی ہے، جو اسے تقدس ہے، جو احترام ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سب سے میرے بھائی بچیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، ہم سب کو اچھا رکھ کے نیک راہ پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، عزت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، جب تک اب یہاں رہے تو رہے خوبیوں کے ساتھ، مر جائے تو بھی لوگ یاد کریں اچھائیوں اور نیکیوں کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، یہ بات اللہ۔